नमो रियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संवसावणम् एषो पंचानमुक्कारो दबभावपणासनो मंगलानं च दब्बे सिंहटमम वै मंगलम् नमो दुर्वाररागादि वैरिवारनिवारिणे रते योगिनाथाय महावीराय तायिने जय जगजीव जोणी बियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाओ जगबंधु जय जगप्रिया महो भैवमो जय सुवाणं बभवो तिथराणो अबच्छिमो जय जय गुरुलोगाणो जय महपा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। इथोपिया में एक ऐसी स्थिति थी, खाने का कोई द्रव्य मिलता नहीं था, हजारों लोग रोज मरते थे। अमेरिका का एक जर्नलिस्ट परिस्थिति देखने के लिए गया कि हालत क्या है। एक जगह उसने जो देखा उसका फोटो उसने निकाला, पूरी दुनिया में उसने इंटरनेट वेबसाइट पे रख दिया। एक तहलका मच गया। एक कचरे का ढेर, ब्रेड के थोड़े टुकड़े पड़े थे, वहां अर्थी निकलने की जिनकी तैयारी हो चुकी थी, ऐसा एक छोटा सा कमजोर लड़का वो कचरे के ढेर के पास जाने के लिए प्रयास कर रहा था। शरीर बिल्कुल निकम्मा जैसा हो चुका था और कमाल की बात, वही लड़के के बिल्कुल 4 कदम दूर एक गीध बैठा था। वो चाहता था लड़का कब मर जाए मैं इनको खा लूं। लड़का चाहता था कब कचरे के ढेर पे पहुंच जाऊं और इसमें से ब्रेड खा लूं। ये फोटो पूरी दुनिया में उसने दिखाया, मगर हुआ ऐसा कि ये फोटो निकालने के बाद चारों ओर से जो प्रतिक्रिया मिली, ये फोटोग्राफर को रात दिन वो लड़के की आंख दिखाई नहीं पड़ी। लड़का चाहता है ब्रेड मिल जाए, गीध चाहता है लड़का मुझे मिल जाए। ये दृश्य उसने देखा, फोटो में कैद किया, डिप्रेशन में आ गया। सोच नहीं पाया कि ऐसी स्थिति में भी लोग जिंदे हैं, और एक दिन ऐसा हो गया वो सुसाइड करके खत्म हो गया। आज मैं आपसे थोड़ी नेगेटिव बात करना चाहता हूं, बड़ी गंभीरता से सुन लेना। प्रेम जहां भी होता है वहां क्या नहीं होता है। मैंने कल वो बात की, प्रेम जो होता है वहां सद्विचार होते हैं, सत्संग होता है, सद्ग्रंथ होता है, सत्कार्य होते हैं। आज वो आपसे कहना चाहता हूं कि प्रेम की उपस्थिति यदि सही अर्थ में मेरे हृदय में है, इनकी मुझे प्रतीति कब होगी? ये 3 चीज मेरे पास नहीं होगी तब नंबर 1 संग्रह वृत्ति प्रेम में खत्म हो जाती है। गुरु के प्रति यदि मेरा प्रेम है तो गुरु के चरण में मैं जो कुछ भी रखता हूं, इनके संग्रह करने का मुझे कभी मन नहीं होगा। आज मैं आपसे सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूं, सारे जगत के जीवों के प्रति आपका प्रेम है कि नहीं, वो बात नहीं करना चाहता हूं। मगर जिन जिन लोगों के प्रति आपको लगता है कि सही अर्थ में गुरुदेव इनके प्रति मेरा प्रेम है,
वहां आप संग्रह करने के लिए तैयार नहीं, ये पक्का। चाहे माँ बाप हो, चाहे खुद की पत्नी हो, चाहे बेटा हो, चाहे गुरु भगवंत हो, चाहे कोई बाहर हो, चाहे रास्ते में चलने वाला कोई अनजान आदमी हो, जिनके प्रति आपका प्रेम है, यदि आपको लगता है कि उनको कुछ देना ही पड़ा है, ऐसा देने का मन है, तो संग्रह करने के लिए आप तैयार नहीं। मैंने कितने दिन के पहले प्रवचन में कोटेशन बताया था, आज रिपीट करना चाहता हूं। प्रेम का सब्जेक्ट इसलिए, यू कैन गिव विदाउट लविंग बट यू कैन नॉट लव विदाउट गिविंग। यू कैन लव विदाउट गिविंग, बिना दिए भी, बिना प्रेम भी आप किसी को दे सकते हो। रिपीट करना चाहता हूं, बिना प्रेम किसी को दे सकते हो। रास्ते में भिखारी है और भिखारी आपसे मांग रहा है, जरूर नहीं कि आपका भिखारी के प्रति प्रेम हो, फॉर्मालिटी, मांग रहा है, चलो दे दो, बात खत्म करो, वो आपके पीछे लग गया है। तो विदाउट लव यू कैन गिव बट यू कैन नॉट लव विदाउट गिविंग। आप यदि किसी पर प्रेम करते हो तो दिए बिना आप रह नहीं सकते हो। माने प्रेम दिए बिना रह नहीं सकता, वो देने के लिए लालायित रहता है। तो आज पहले नंबर का प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं, जहां प्रेम है वहां संग्रह वृत्ति हो ही नहीं सकती। आपको लगता है ये हमारा प्रेम परमात्मा के प्रति, गुरु भगवान के प्रति, माता पिता के, जहां भी आपको लगता है कि आपका कॉन्शियस कहता है कि नहीं, निश्चित तौर से मेरा प्रेम है, मैं आपको बताना चाहता हूं एक अद्भुत दृष्टांत। उत्तर गुजरात में पाटन है, एक आदमी जैन परमात्मा के मंदिर में पुजारी का वो काम करता था। आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर होने के हिसाब से उनको लगा, चलो किसी ने बोल दिया मंदिर में परमात्मा की पूजा करने का काम कर, उसने काम शुरू कर दिया। भगवान की पूजा करते करते 1 महीने के बाद जो तनख्वाह मिलता था, निखिल भाई, इनकी आंख में आंसू रहते थे। उसने खुद ने बताया, महाराज साहब, लाखों करोड़ों रुपया करके खर्च करके लोग परमात्मा के मंदिर बनाते और वही परमात्मा की पूजा करने के बाद महाराज साहब मुझे तनख्वाह लेना पड़ता था। वेदना अपरंपार रहती। भगवान, ऐसा दिन कब आएगा मैं तेरे चरण में पैसा रखूंगा, तेरी चरण की पूजा करने के लिए मैं पैसा ले रहा हूं। ये प्रेम। रोज दोपहर को 12 बजे जब परमात्मा का मंदिर बंद करता था, महाराज साहब 15 मिनट परमात्मा से प्रार्थना करता था, भगवान वो दिन मुझे दे दो। कौन सा मालूम है? कौन सा? आपके चरण में पैसा रखूं वो दिन नहीं चाहता हूं, मगर आपकी पूजा का पैसा न लूं वो दिन मुझे दे दो। और महाराज साहब 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 11 साल हो गया। 11 साल के बाद बेटे को बोला, बेटा एक काम कर सकता है, यहां तेरा ठिकाना नहीं पड़ेगा, तू सूरत जा। और महाराज साहब पाटन से बेटे को मैंने सूरत भेजा। सूरत में डायमंड में वो काम करने लगा। भगवान की अपरंपार करुणा थी। डायमंड में काम करते करते महाराज साहब इनका हाथ बैठ गया, घंटी लगाई और आते 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 महाराज साहब 1 साल के अंदर बेटा इतना आगे चला गया, घर में बाइक आया। 2050 की साल में पन्ना रूपा में ये पाटन में परमात्मा के मंदिर में काम करने वाले पुजारी ने खुद ने मुझे जो बात बताई वो आपसे मैं कहना चाहता हूँ। महाराज साहब 11 साल परमात्मा की पूजा के पैसा लेने के बाद बेटा सूरत भेजा और सूरत जाने के बाद बेटा अच्छा सेट हो गया और उसने बोला, पप्पा अभी परमात्मा के मंदिर में नौकरी करने की जरूरत नहीं है, आप अभी सूरत आ जाओ। भगवान ने अच्छे दिन दिखाए अपने को। महाराज साहब सकल श्री संघ को, पाटन के जैनों को इकट्ठा करके मैंने मेरी बात बताई कि 11 साल तक कमजोरी थी आर्थिक, इसलिए परमात्मा की वहाँ मंदिर में नौकरी करके पैसा लिया। अब लड़का बुलाता है, मैं जाना चाहता हूँ। ऐसे उम्र भी मेरी हो गई, अभी मैं परमात्मा की पूजा कर भी नहीं सकता हूँ बड़े उल्लास से, आप मुझे जाने की इजाजत दो। पूरा संघ रो रहा है। इतना अच्छा नेचर का आदमी, बड़ी मुश्किल से संघ ने हाँ बोली कि ठीक है, आपको यदि जाना है तो हम रोक नहीं सकते, मगर एक बार हम आपका सम्मान करना चाहते। 11 साल तक आपने परमात्मा को जो संभाला है वो मिरेकल है। और बेटे को बुला दिया। अभी बात समझो, यदि मेरा परमात्मा के प्रति प्रेम है तो मैं संग्रह कर नहीं सकता हूं,
और बेटा जब आया तो बेटे को सिर्फ रात को 11 बजे बेटे को उठा के सिर्फ इतना ही कहा, बेटा कल परमात्मा की पूजा हमने 11 साल की उनका सम्मान करना संग चाहते, मगर मेरे मन में एक भाव है, तेरे सामने प्रदर्शित करता हूँ, तेरी इच्छा हो तो इम्प्लीमेंट करूँगा, नहीं इच्छा है तो नहीं करूँगा। बेटा इतना आज्ञांकित था, पिता के प्रति प्रेम वाला था, पिताजी आप जो चाहे वो बोलो, यदि हो सके तो मैं सब कुछ कर लूँगा। निखिल भाई वो जब बात करता था, इनके चेहरे पे जो मुस्कान देखी और ये बात करते करते इनकी आंख में से आंसू चले, जेब में से रुमाल निकाला, आंख पोंछ ली। मैं बोला हुआ क्या महाराज साहब, क्या हुआ क्या? मैंने रात को 11 बजे बेटे के सामने एक ऑफर रखी, बेटा एक चाहता हूँ कि जिस परमात्मा की भक्ति से आज तेरे अच्छे दिन आए, मैं रोज भगवान से प्रार्थना करता था, वो भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली और तू सूरत में सेट हो गया, और अभी तू बोलता है कि पापा घर में गाड़ी भी आ सकती है, इतनी अच्छी आर्थिक स्थिति है। तो यदि तू चाहता है तो बेटा मेरा इतना कहना है कि 11 साल तक परमात्मा की भक्ति करते करते हमने जो पगार लिया है, जो तनख्वाह लिया है, वो 11 साल का तनख्वाह परमात्मा को वापिस दे दे। एक आदमी ये सोच सकता है, बिल्कुल क्राइसिस के टाइम में परमात्मा की भक्ति करने के हिसाब से पैसा लिया। बेटा मैं चाहता हूँ 11 साल तक मैंने जो तनख्वाह परमात्मा के मंदिर में भगवान की भक्ति करते लिया है वो सब वापिस कर दूं। और बेटा निखिल भाई उनसे भी आगे चला, उनकी आंख में आंसू आ गए। बेटा ने बोला, पप्पा सही अर्थ में परमात्मा की अपने भक्ति की वही भक्ति के प्रभाव से जितने अच्छे दिन आए, तो मैं आपको इतना ही सुझाव देता हूँ, हम सिर्फ 11 साल का तनख्वाह ही नहीं देंगे, तनख्वाह के साथ ब्याज भी पूरा का पूरा दे देंगे। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, जिस परमात्मा पर, जिस गुरु भगवान पर, जिस माँ बाप पर, जिस मित्र पर हमारा प्रेम है, इनका सबसे पहला रिएक्शन वो आएगा, प्रतिक्रिया, जहां प्रेम है वहां संग्रह करने का मन नहीं होगा। आज नागपुर का तो मुझे पता नहीं, मगर गुजरात में जाके आया, कई जगह मैंने इसे देखा है, कई जगह शायद ये एरिया बच गया होगा, मगर कई जगह ऐसा देखा है कि 3-3 लड़के के बीच में पिताजी 3-3, 4-4 महीने घूमते रहते, और जिस घर में बेटे को जिस घर में पिताजी रहते उस घर में हर महीने का कोई चार्ज पिताजी बेटे को दे रहे हैं। ये मैं वास्तविक सत्य बोल रहा हूँ, समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ। 3 बेटे और एक पिताजी, 4-4 महीना एक एक बेटे के वहाँ पिताजी को रहना है, और जब तक रहते पिताजी को एक एक महीना का पैसा देना पड़ता है। ऐसी स्थिति मैंने खुद ने देखी है। शायद ये एरिया बच गया होगा, फिर भी मैं कहना चाहता हूँ, प्रेम हो वहाँ संग्रह का भाव होता ही नहीं। आपको चेक करते चलो, क्या लगता है? प्रेम की पहली कंडीशन संग्रह मुक्त जीवन, संग्रह करने की रुचि नहीं होगी। इतने लोग दुखी, और फिर पैसे की एफडी करने की जरूरत क्या है? मैं रह नहीं सकता महाराज साहब, मेरी आंखों के सामने मैं ये देखता हूं तो फिर महाराज साहब कैसे रह पाऊंगा? आप कभी है ना किसी पांजरापोल कहीं जाओ ना, तो उनका फाउंडेशन कैसे बना है एक बार उनको चेक करो, तब पता चलेगा ये प्रेम का ही रिजल्ट होगा कि जिन लोगों ने खुद के लिए नहीं बोल सकने वाले पशु और पंखी के लिए ये सब व्यवस्था बनाई। नंबर 1, प्रेम जहां होता है वहां संग्रह करने का मन नहीं होता है। नंबर 2, क्या लगता है आपको पूछना दीपक भाई, क्या संग्रह करने का मन नहीं? अकेले पशु की बात नहीं करता हूं, जहां भी आपके वॉचमैन के प्रति यदि आपका प्रेम है, आपके बॉडीगार्ड के प्रति आपका प्रेम है, आपके घर में काम करने वाले आदमी के लिए आपका प्रेम है। ये है ना गिरधारी लाल, कहाँ गए? हाँ, आपके ड्राइवर है मुसलमान, उनको 5वें नंबर का बेटा बनाया है। एक मुस्लिम ड्राइवर को बेटे का गौरव देना, और इनके लिए इतनी उदारता रखनी, प्रेम। मैंने जब पहली बार उनको देखा तब उसको मैंने पूछा तो गिरधारी लाल ने मुझे कुछ नहीं कहा, उसने खुद ने कहा, महाराज साहब ये रिलेशन मुझे घर में मिला है। आपको पूछना चाहता हूं, घर में काम करने वाले नौकरानी, घर में काम करने वाला नौकर, आपकी ऑफिस में काम करने वाला नौकर, सही अर्थ में यदि आपको इनके प्रति प्रेम है, आप इनके लिए तो कम से कम उदार बनो, कम से कम। ये मानसिकता पक्की। इस सभा में बैठने वाले को पूछना चाहता हूं,
आपके घर में और ऑफिस में काम करने वाला कोई भी नौकर, इनके मेडिकल का कोई बहुत 5 फिगर का खर्चा है, इनके लिए आपकी व्यवस्था क्या? आपकी ऑफिस में, घर में काम करने वाला कोई भी नौकर या नौकरानी, उनके जीवन में यदि कोई 5 फिगर का एक्सीडेंटली कोई खर्चा आया, इनके लिए आपकी ओर से व्यवस्था क्या? डिसीज तो किसी को भी आ सकता है, जानना चाहते हो व्यवस्था क्या? आपकी निश्चित तौर से उनको गारंटी कि 5 फिगर का कोई भी खर्चा है, कोई भी चिंता मत करना, मेरे वहां है, तेरी सब व्यवस्था गारंटी के साथ हो जाएगी, कोई चिंता नहीं। दीपक भाई क्या? हाँ, आप जो भी कराओ, आप इनको बोल दो कि जब तक तू मेरे वहां है तब तक ये व्यवस्था निश्चित तौर से रहेगी। क्या व्यवस्था क्या है? एक बात बताओ, यदि आप व्यवस्था न करो तो वो जाए तो कहां जाए? ये तो जवाब दो। 5 फिगर और 6 फिगर का खर्च यदि उनको है, उनको जिंदा तो रहना है, तो जाए तो कहां जाए? आप यदि उनको नहीं संभालो तो कहां जाए? चोरी करे क्या? फाइव 6 फिगर का डिसीज मालिक कोई होता है, क्योंकि वीआईपी रहता है। यूं एक बात बताऊं, आप ये मत सोचो मालिक कोई होता है, उनको होता है, मगर वो शायद मर ही जाता है, क्योंकि उनको उनका हाथ पकड़ने वाला है कौन? मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं क्या? और एक बात बताऊं, बड़ी गंभीरता से एक बात आपको कहना चाहता हूं, आपने आपके बिजनेस में सिर्फ पैसा ही इन्वेस्ट किया है, आपके नौकर ने पूरा जीवन इन्वेस्ट किया है। समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? उसने पूरा जीवन इन्वेस्ट कर दिया है। आप प्रवचन में आ सकते हो, आपका नौकर बोले मैं ज्यादा, आप वो नहीं आ सकते हो, नौकरी है उनकी। आप भी उनको बोल सकते हो, तू कैसे बोल सकता है कि मैं नहीं, यहाँ नहीं जा सकता, आप कहीं भी जा सकते हो। तो मैं आपको पूछना चाहता, आपके बिजनेस में आपने सिर्फ पैसा ही इन्वेस्ट किया है और आपके नौकर ने पूरा जीवन इन्वेस्ट किया है, वो जाए तो कहां जाए? मुझे सेटिस्फेक्शन हो ऐसा कोई जवाब चाहिए निखिल भाई। तय आप कर लो, आपका डॉक्टर हो वो तय कर ले कि नहीं 100% 5 फिगर का खर्च इसमें होगा ही, तो आप बोल सकते हो चल निश्चिंत होकर के दवाई करा ले, मैं बैठा हूं तेरा। दिक्कत क्या है मैं जानना चाहता हूं। ये व्यवस्था है तो मैं आगे चलता हूं, ये नहीं है तो मैं जानना चाहता हूं दिक्कत क्या है। हाँ? समझा नहीं मैं, आपकी मानसिकता क्या है? वो भी है ना, गवर्नमेंट का कोई कानून होता है, इसलिए आपको मजबूरी से करना पड़ता है, आपका कोई हृदय का भाव नहीं है। हाँ, आप उदार बनना चाहते नहीं, गवर्नमेंट ने आपको मजबूर किया है। वहां भी कितनी गली तुम निकालते हो मुझे सब मालूम है, या नहीं बोलूंगा। हम इतने कठोर। मैं सिर्फ छोटी बात करूं, फिर आगे चलना चाहता हूं। 3 सब्जेक्ट आज पूरा करना चाहता हूं। साइन वाले किरीट भाई, मैं डोंबिवली में चातुर्मास था, मुझे मिलने के लिए आए, और मिलने के लिए आए तब मालूम नहीं वो वंदन करके बैठे, उसी टाइम उनकी ऑफिस में काम करने वाला एक आदमी वो आया, उसने देखा सेठ को, तो मेरे पास से उठे, तब उसने कहा कि आप यदि मेरे घर पे आओ तो मुझे आनंद आ जाएगा। मेरे जैसे छोटे आदमी, नौकर था, और किरीट भाई ने बोला चल मैं आता हूँ। वहाँ गए, जाने के बाद जब वापिस आए तब उसने आपने मुझे बताया कि महाराज साहब एक
आधा घंटा इनके घर पे मैं रह नहीं सका। मैं बोला क्यों, क्या हो गया? महाराज साहब जिस एरिया में जिस जगह पे वो रहता है वहाँ बिल्कुल सामने खुला संडास, और उसके घर में मैंने चाय पी, महाराज साहब लगा वॉमिट हो जाएगी, मैं बैठ भी नहीं पाया। महाराज साहब आधा घंटा जिनके घर में मैं बैठ नहीं सकता हूँ, इतना खुला संडास, इतनी दुर्गंध, वहाँ पूरा परिवार के साथ जिंदगी भर वो रहता है, हाउ वो कैसे रह पाता होगा? महाराज साहब एक बात बताऊं, पहली बार महाराज साहब मैं डोंबिवली में उनके घर पे गया, मुझे मालूम भी नहीं था ऐसे घर में भी मेरा आदमी कोई रहता है। तो एक बात महाराज साहब, इतने साल के आपके परिचय में प्रवचन सुने हैं, महाराज साहब जैसे ही वहां से नीचे उतरा मैंने मैनेजर को फोन कर दिया, ये अपना नौकर यहाँ नहीं रहेगा, जितना हो सके मुलुंड या घाटकोपर पर ट्रांसफर कर दे, 5 लाख का फ्लैट इनके लिए ले दे, डोंबिवली से ट्रांसफर कर दे उनको। जिस घर के पास मैं नहीं रह सकता उस घर में मेरा नौकर कैसे रह सकता है? इतना सोचने के बाद 5 लाख का फ्लैट ये चालू नौकर को मैं ये कहना चाहता हूं, प्रेम संग्रह कर ही नहीं सकता है। आप चाहो तो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका मानस ऐसा बनेगा, रिक्वायरमेंट और मैं पैसा कैसे रख सकता हूं। नंबर 2, जहां प्रेम होता है वहां संग्रह नहीं होता है, जहां प्रेम होता है वहां संघर्ष करने का मन नहीं होता है, बवाल नहीं। वहां मैं सच्चा और तू सच्चा, तू झूठा और मैं सच्चा, ये तूफान प्रेम के क्षेत्र में नहीं होगा। वो बोलेगा हारने के लिए तैयार हो, बात खत्म करो। पति और पत्नी के बीच में संघर्ष, बाप और बेटे के बीच में संघर्ष, सास और बहू के बीच में संघर्ष, शिष्य और गुरु के बीच में संघर्ष, नौकर और बॉस के बीच में संघर्ष। ये संघर्ष का केंद्र स्थान ये है, प्रेम की कमी है या तो प्रेम का अभाव है। आप बोल सकते हो कि महाराज साहब कहीं भी संघर्ष का क्रिएशन मैंने नहीं किया। महाराज साहब जहां रिलेशन है महाराज साहब वहां संघर्ष का क्रिएशन मैंने नहीं किया। सामने से यदि संघर्ष आया तो मैंने समाप्त करने का प्रयास किया, मगर संघर्ष को बढ़ावा मैंने तो नहीं दिया कभी। ये मानसिकता गारंटी के साथ, जहां प्रेम होता है वहां ये 3 चीज नहीं हो तो ही समझना कि मेरा आपके प्रति प्रेम है, आपका मेरे प्रति प्रेम है। यदि इसमें मैं उलझा रहता हूं, दिखा दूं, वो झूठा मेरे पे हैवी कैसे हो सकता है? ये दिखाने की बात बाकी कोई कर सकता है मगर प्रेम कभी नहीं सकता। प्रेम, एक बार बताऊं, प्रेम हमेशा हारने के लिए तैयार होता है। विजय की भाषा प्रेम की भाषा होती नहीं, वो दूसरी भाषा हो सकती है। प्रेम बोलता है मैं हारने के लिए तैयार हूं, जीत गया भाई तुम। हजारों की संख्या में कोर्ट में डाइवर्स के केस पड़े, ये प्रेम था क्या? हजारों लोगों को समाज को आमंत्रण दिया कि शादी के बंधन में 2 आदमी बनते, दुनिया आई तुमको आशीर्वाद दिया, ये प्रेम होता? 1 मिनट में बोल देता नहीं मैं संघर्ष नहीं कर सकता, छोड़ो यार, तू सच्चा, बात खत्म करो। और आपको मैं कहना चाहता हूं, श्रेष्ठतम ऑथर किसको कहा जाता है? फिर से रिपीट करना चाहता हूं, आपने ऐसी ऑथरों की दुनिया साहिब नहीं देखी, मगर श्रेष्ठतम ऑथर इनको कहा जाता है जिनके लेखनी में हो सके उतना जल्दी फुल स्टॉप आता है, वो श्रेष्ठ कोटि का ऑथर कहा जाता है। कॉमा आता है नहीं, जितना जल्दी फुल स्टॉप वो कोटेशन पे रख सकता है वो श्रेष्ठ कोटि का ऑथर। समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? ऑथर पे जिस कोटेशन पे फुल स्टॉप आया दैट मीन्स बात खत्म हो गई। तो प्रेम को फुल स्टॉप में रसे और प्रेम नहीं होता है उनको कॉमा में रसे, आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ। ये क्या, एक बात बताऊं निखिल भाई, एंड शब्द सुना है? एंड का 2 स्पेलिंग होता है, AND जहां प्रेम होता है वहां END आता है, जहां संघर्ष होता है वहां AND। समझे? अभी मैं आपको पूछना चाह रहा हूं, सच बोलो, द एंड पिक्चर में आता है द एंड, आपको किस में रस? आप ये बोल सकते हो, मुझे इस सभा में बैठने वाले एक थोड़ी सी बात पूछना चाहता हूं, आप सच्चे थे फिर भी प्रेम पात्र के सामने आपने हार स्वीकार ली, ऐसे प्रसंग जीवन में कितने आए पीयूष भाई? सच्चे होने के बावजूद जहां आपका प्रेम था आपने एक भी लॉजिक तर्क नहीं लगाया और हारने के लिए आप तैयार हो गए, ऐसे प्रसंग जीवन में कितने आए? यू आर टोटली राइट, सामने वाला 100% गलत था मगर आपका उनके प्रति प्रेम था, आपने हार स्वीकार ली, ऐसे प्रसंग जीवन में कितने आए?
मजबूरी मजबूरी की बात नहीं करता, ये मैं मजबूरी की बात नहीं करता। हाँ, मर्दानगी से मैं आपके सामने संघर्ष नहीं कर सकता हूं क्योंकि आपके प्रति मेरा प्रेम है। दुनिया बोलेगी तू सच्चा था फिर भी क्यों झुका, बोला मैं सच्चा था मगर प्रेमी था। ऐसे प्रसंग जीवन में आए तब मान लेना ये भगवान जिनको प्रेम कहते हैं ये प्रेम है। हमारे वहां हजारों प्रसंग में, आपको एक दो तीन नहीं हजारों प्रसंग ऐसा दिखाना चाहता हूं जहां प्रेम था, सच्चे थे फिर भी हार गए। बात खत्म करो यार। बाप बेटे के सामने सच्चे की बात करेगा, फादर आई एम राइट यू आर रॉन्ग, हो सकता है मगर आप पिताजी हो। ये कोर्ट थोड़ी है, घर चल रहा है। आमने सामने कोर्ट में ये पूर्वारोपण होता है कि तू सच्चा मैं झूठा, वो घर में तू सच्चा मैं झूठा, ये घर चलेगा आपका क्या? और हमने दशरथ को कोई लॉजिक नहीं दिया कि शादी आपने की दी जंगल में, मैं क्यों जाऊं, वादा आपने दिया तो आप जाओ, नहीं नथिंग। राम को दशरथ पर प्रेम था, दुर्योधन को कृष्ण पर प्रेम नहीं था। संघर्ष के सिवा कुछ नहीं। पूरी महाभारत संघर्ष की भूमिका है, वहां कोई किसी के प्रति किसको प्रेम नहीं। गला काटने की बात हो रही, यहां रामायण में हरेक को सरेंडर करने की बात। हमारा साधु जीवन मस्ती से चलता है, ये सबसे बड़ी ताकत ये लेकर के हम बैठे हैं। बहुत बड़ी ताकत मेरे पास है, संग्रह नहीं और संघर्ष नहीं। जहां भी आपको लगेगा कि संघर्ष करने का मन होता है तो ऑब्जर्व कर लेना, प्रेम गया काम से। मैंने इसे संपन्न परिवार देखे कि जहां लगता है हो प्रेम का महासागर यहां आया है। न देरानी जेठानी के बीच में, न गस, न सास बहू के बीच में, न भाई भाई के बीच में, न बाप बेटे के बीच में। जैसे लगता है प्रकृति ने ऐसे ही लोगों को एक साथ इकट्ठा कर दिया है। कभी कभी है ना आश्चर्य हो जाता है कि प्रकृति का क्या है ये फेवरेबल चीज, हर एक व्यक्ति ऐसी की जो सरेंडर होने के लिए तैयार। राजू देसाई नाम का लड़का अमेरिका रहता है, वो मिलने के लिए आया था। माना साहब एक थोड़ा सा घर में संघर्ष हो गया था। हम दोनों भाई और दोनों भाई की पत्नी इतना मनमेल है, आज तक माना साहब कभी कुछ देखा नहीं कि ऐसा कोई हो सकता है। मगर एक दिन ऐसा हो गया, छोटे भाई की पत्नी श्रीमंत घर से है और माना साहब भाभी चालू घर से। और एक दिन महाराज साहब न मालूम जिंदगी में कभी ये बात नहीं आई थी, मगर छोटे भाई की पत्नी से भाभी को कुछ ऐसा कहा गया, आप मायके से क्या लाई हो, इतना ही सब। देखो कभी कितनी छोटी चीज एनलार्ज हो जाती है तो बात खत्म हो जाती है। और ये बात भाभी के दिमाग में बैठ गई, नहीं बैठनी चाहिए मगर बैठ गई। वो बोली कुछ नहीं, मगर उसके मन में ये लगा कि जिसको मैंने बहन का प्यार दिया वो आज ये शब्द बोल पाई। मैंने कभी ये नहीं देखा कि ये मेरी देरानी है, मेरी बहन, जिसको जितना हो सके उतना मैंने ज्यादा दिया और आज वो शब्द बोल गई, भाभी आप घर से क्या लाई हो। महाराज साहब बड़े भाई ने तो कुछ नहीं कहा, मगर मुझे पता चला कि मेरी ही पत्नी ने भाभी को ये बोल दिया। महाराज साहब डिस्टर्ब हो गया, मैं लंबा करना ही कहा था। वही टाइम वही महाराज साहब दोपहर को 2 बजे पता चला, शाम को मीटिंग हो गई। मेरे बड़े भाई ने मुझे कहा कि यार इतनी छोटी चीज को लेकर के क्या तू मीटिंग लेकर के बैठा है। देखो बड़े भाई आपकी उदारता है, भाभी मां के स्थान पे। आंख में आंसू आ गए थे उनकी बात करते करते। महाराज साहब भाभी की महानता मुझे रोका। ये मेरी बहन है, वो गलती से बोल गई होगी, उसके मन में कुछ नहीं है, तुम क्या। नहीं भाभी ये आपकी महानता आपकी जगह पे रखो, ये आगे नहीं बढ़ना चाहिए। आज इतना शब्द निकला, कल और भी शब्द निकले और ये बवाल मचे। मैं नहीं चाहता हूं आगे ये हो। और मालूम है निखिल भाई क्या तय किया, छोटे भाई ने खुद की पत्नी को इतना ही कहा, मायके जाना है तो मायके जाने की छूट है, इसी घर में रहना है, जिंदगी भर तक संभालने की जिम्मेदारी हम भाभी की भी है,
मेरी भी और बड़े भाई की है, मगर आज से एक तय हो चुका है हमारे दोनों भाई के बीच में। क्या तय हुआ मालूम है? हम कहीं भी बाहर घूमने के लिए जाए, दो भाई जाएंगे, एक ही कमरे में दो भाई सोएंगे, भोजन करने के लिए दो भाई बैठेंगे, माने कहीं भी जाएंगे तो हम दो भाई रहेंगे। आप देरानी और जेठानी साथ में रहो, अलग रहो, जब तक नॉर्मल व्यवहार पूर्ववत नहीं होगा तब तक आप दोनों को अकेला रहना है और हम दोनों साथ में रहेंगे। आधा घंटे में समाधान हो गया। सबसे बड़ी बात, सच्चे होने के बाद भी प्रेम पात्र के सामने हार स्वीकारने की तैयारी, ये प्रेम की मानसिकता है। आप थोड़ा जो पास्ट आपका गया उसको थोड़ा ऑब्जर्व करो। इतने दिन जीवन में कितने आए जहां सच्चे थे फिर भी हार गए? दिमाग में शायद बड़ी मुश्किल है। अब ये मामूली मत मानना। आदमी झुक जाता है, समाधान कर देता है, मगर कहीं गलत होता है तो सच्चे होने के बाद झुक जाने की बात। तुम किसको बेवकूफ बना रहे हो? मैं सच्चा हूं फिर भी। और ज्यादातर बंटवारा जब होता है परिवार में तब ये तूफान बहुत बढ़ जाता है, बहुत बढ़ जाता है। बंटवारा होता है तो क्या होता है? बस यही, किसको कितना मिला, ये अन्याय है, ये नहीं होना चाहिए। कौन? ये बंटवारा परिवार में चल रहा है ना। और एक मैं आपको बताना चाहता हूं, संपत्ति का बंटवारा करना मगर दिल का बंटवारा कभी मत करना। संपत्ति का बंटवारा हो सकता है मगर दिल का बंटवारा। नंबर एक, संग्रह करने का जहां मन न हो, संघर्ष करने की कोई मानसिकता न हो। और नंबर तीन, जहां संवेदनहीनता न हो। संवेदनहीन समझे माने बिल्कुल रुक्ष व्यवहार। आपकी आंखों के सामने कई लोगों को आप दुखी देखते हो मगर फिर भी संवेदनहीन, कोई अंदर में कोई उत्तेजना ही नहीं, उर्मी नहीं। एक साथ 500 लोग मर गए, ठीक है, हम क्या करें? ये प्रेम बोलेगा? मान लिया कि आप किसी को बचा नहीं सकते हो मगर इतना बड़ा हादसा का समाचार आने के बाद आप मजे से बैठ सकते हैं। ढाई अक्षर प्रेम के। एक बार जिंदगी में चेक करना, हमारा सब ऐसा प्रेम हमारे पास कहां है? जिंदगी भर तक बस सौदाबाजी में ही जीवन समाप्त हो गया। तूने क्या किया, मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, तूने क्या किया, बस इसमें ही। परिवार यदि शायद रात को इकट्ठा होता है फिर भी एक चीज होती है, या तो खुलासा या तो शिकायत। आपने क्या किया उनका तुम जवाब दो, तुम इनको दो, तूने क्या किया वो जवाब, बस इसमें पूरा का पूरा जीवन समाप्त। संग्रह के सामने उदारता हो, संघर्ष के सामने समाधान हो। और एक प्रश्न आपको पूछूं, अंधकार, क्रीम कोटेशन ऑफ दिस लेक्चर, अंधकार प्रकाश का विरोधी है या प्रकाश का अभाव है? अंधकार ऑपोज में है कि एब्सेंस है? एब्सेंस, नॉट इन ओपोज। प्रकाश, अंधकार कभी प्रकाश के खिलाफ नहीं हो सकता है, वो सिर्फ प्रकाश का अभाव है। जैसे ही तुमने प्रकाश को ला दिया अंधकार गया। संघर्ष क्या है? संघर्ष प्रेम का विरोधी नहीं है, प्रेम का अभाव है। ये बहुत गंभीर कोटेशन है। जहां जहां अंधकार है वो इसलिए अंधकार नहीं कि अंधकार प्रकाश के खिलाफ है, नहीं, प्रकाश इज एब्सेंट, लाइट इज द एब्सेंट। और जब तक ये प्रकाश एब्सेंट है तब तक डार्क, अंधेरा आकर के बैठा है। जैसे ही तुमने प्रकाश लाने का प्रयास किया, और आपको बताऊं अभाव और विरोध में फर्क क्या है, थोड़ा डीप में जाना है आज। आप बोल सकेंगे अभाव और ओपोज में क्या फर्क है? एब्सेंस एंड ओपोज के बीच में फर्क क्या? नहीं, बहुत, हाँ,
आप प्रैक्टिकली कुछ बताओ कि ऑपोज ऑफ का अर्थ क्या है, अभाव क्या क्या है प्रैक्टिकली। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑपोज एंड एब्सेंस? हाँ, ऑपोजिशन। और अभाव में इतनी मजा है, ऑपोज में यदि वो ताकत वाला वो तो जीत सकता है। आप समझ लेना मैं क्या कहना चाहता हूं। यदि अंधकार और प्रकाश दोनों ऑपोज में होते तो कभी प्रकाश कभी अंधकार यदि ताकत वाला हो तो प्रकाश को जीत सकता है। ऑपोज कर दिए, आप मेरे दुश्मन हो मेरे सामने, दैट मीन्स कभी मैं जीत सकता हूं, कभी तुम भी जीत सकते हो। जब मैं कमजोर पड़ गया तो तुम जीत पाएंगे। मगर आज तक जिंदगी में, आज तक हजारों साल के बाद भी एक भी अंधकार ने प्रकाश को हराने में सफलता नहीं मिली। क्यों? इनका कारण, यदि प्रकाश जब आना चाहता था अंधकार उसको कुछ नहीं कर पाया। समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? तो क्या था, अंधकार आज तक कभी प्रकाश को हरा नहीं पाया। मैं आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, तीली से तुम प्रकाश करना चाहते हो, अंधकार रोक सकता है क्या? नहीं, वो कुछ नहीं कर सकता है। वो बोलता है आया और मैं निकल गया। तो कितनी जबरदस्त बात है। अंधकार प्रकाश का दुश्मन नहीं हो सकता है, प्रकाश का अभाव हो सकता है। प्रकाश जब भी आना चाहता है आ सकता है और अंधकार जाता है। तो संघर्ष वो प्रेम के विरोध में नहीं है मगर प्रेम का अभाव है। जैसे ही तुम प्रेम लाओ संघर्ष अपने आप से चला गया। एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, मुझे मालूम नहीं, फिर भी यदि आप जवाब नहीं दो तो भी मन से सोच लेना। परिवार में कहीं किसी के साथ यदि संघर्ष हो तो वह संघर्ष का रूट एक बार चेक कर लेना। सामने वाला गलत था इसलिए संघर्ष है या आपके पास प्रेम की कमी है इसलिए संघर्ष? आप एक बार चेक कर लो, सामने वाला गलत था इसलिए संघर्ष है क्या? क्या लगता है पीयूष में क्या लगता है? हाँ, नहीं, मैं जो कहना चाहता हूं वो अलग। कोई चौक्कस रीजन था इसलिए घर में संघर्ष है या प्रेम की कमी है इसलिए संघर्ष है? बस इतनी बात तो बढ़ा लो। और निखिल भाई, प्रेम की एक मजे की बात बताऊं, प्रेम ऐसी पूंजी है उनका स्टॉक कभी कम होता ही नहीं। आप जब भी चाहो जितना भी चाहो उतना देते रहते हो फिर भी उतना ही रहता है। जब भी चाहो जितना भी चाहो देते रहो फिर भी आपके पास स्टॉक इतना ही रहता है। उनका नाम प्रेम। और दूसरी बात, प्रेम की एक कमजोरी और एक ताकत है। ताकत यह है कि कितना भी देते रहो फिर भी आपके पास पर्याप्त रहता है। ये प्रेम की ताकत। और प्रेम की सबसे बड़ी कमजोरी यह है, कितना भी मिलता रहे मगर कम ही लगे। वो प्रेम की कमजोरी है। 24 घंटे लगेगा कम। आप देखो ना, मुझे कई लोग मिलते हैं ना, कई लोग, माना साहब जिस ढंग से परिवार से मुझे प्रेम मिलना चाहिए उस ढंग से मुझे प्रेम नहीं मिला। हाँ, क्या है? चाहते हो कि संघर्ष समाप्त हो जाए, इसलिए अंग्रेजी का कोटेशन है, फॉल्स आर थिक व्हेन लव इज थिन। फॉल्स आर थिक व्हेन लव इज थिन। आपका प्रेम जब कम हो जाता है तो सामने वाले की गलती ज्यादा दिखाई पड़ती है, और आपका प्रेम जब जबरदस्त होता है तो सामने वाले की गलती कम दिखाई पड़ती है। समझे अर्थ? माने सामने वाले की गलती जब मुझे दिखाई पड़ती है उनका कारण ये नहीं कि वो गलत है, मेरा प्रेम कम है इसलिए गलती दिखाई पड़ती है। ये लॉजिक दिमाग में बैठना बहुत मुश्किल है, क्या नहीं? हाँ, मुश्किल है। गलती दिखाई नहीं पड़ती है, होती तो है मगर दिखाई नहीं पड़ती। भगवान को छोड़ के कोई व्यक्ति ऐसी नहीं कि जिनकी गलती होती नहीं है, मगर प्रश्न है गलती दिखाई नहीं पड़ती है।
आपके घर में 5,000 रुपये का झूमर हो और नौकर को आपने साफ करने के लिए वो झूमर दिया है, एक छोटी सी लकड़ी पे वो कपड़ा लगा के वो झूमर को झाड़ रहा था, साफ कर रहा था, और ऐसा होया गलती से वो लकड़ी ही झूमर के कांच को लगी और झूमर गिर गया। आपकी प्रतिक्रिया क्या? प्रतिक्रिया क्या? क्या हुआ? जबरदस्त माने क्या? बोलो ना, जबरदस्त मत बोलो, कुछ बोलो। हाँ? नहीं, मैं साइकोलॉजिकल आपको दिखाना चाहता हूं कि वेयर वी आर रॉन्ग। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? माने क्रोध होगा, या तो नौकर को बोलेंगे तनख्वाह काट लूंगा, या तो बोलेंगे तुझे डिसमिस, कुछ भी। क्रोधी हो, ओके। अभी मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपने जब नौकर को चाटा मार दिया इस झूमर टूटने के हिसाब से, और किसी ने देख लिया और बाहर जाके उसने पूछा आपने नौकर को चाटा क्यों मारा, तो आप क्या बोलेंगे? झूमर तोड़ दिया इसलिए। चलो, आपके पिताजी के हाथ से झूमर टूट गया तो नहीं जानना चाहना। हाँ, आपको कुछ लगा तो नहीं? और पत्नी के हाथ से टूट गया तो मलहम लगाने के लिए जाएंगे, लगा नहीं गया। और छोड़ो ना, तू मेरे खुद के हाथ से टूट गया तो। जो मैं एनालिसिस करना चाहता हूं वो ये एनालिसिस है कि झूमर 5,000 का था, वो टूटने के हिसाब से मुझे क्रोध हुआ, ये जो आप बोलते थे वो गलत था। मगर किनके हाथ से झूमर टूटा वो बहुत महत्वपूर्ण था। एक नौकर के हाथ से झूमर टूटा और क्रोध हुआ, वो झूमर के हिसाब से नहीं, नौकर के प्रति आपका प्रेम कम था इसलिए हुआ। पिताजी के प्रति ज्यादा था और खुद के प्रति बहुत था, इसलिए आप सोचते हो ठीक है टूट गया नया लाएंगे, बराबर ना? तो ये जो कोटेशन फॉल्स आर थिक व्हेन लव इज थिन, सामने वाले की गलती बहुत मुझे ज्यादा तब दिखाई पड़ती है जब इनके प्रति मेरा प्रेम कम होता है। तो यदि मेरा प्रेम हाइट पे है तो इनकी गलती दिखाने का प्रश्न नहीं। और महत्वपूर्ण बात अभी करना चाहता हूं, किसी की भी गलती कम करने हुआ हमारे बस की बात नहीं है, मगर प्रेम बढ़ाना है तो हमारे बस की बात है। हम किस रास्ते पे जाना चाहते हैं? एक आदमी चित्रकार बन गया ना, कैनवास पे चित्र बनाता था इतना, जब इनका मित्र था उसने लगा कि मैं भी बनाऊं, उसने बोला छोड़ दे यार, तेरा काम नहीं, ये मैं ही बना सकता हूं। नहीं, तू बना सकता है, मैं क्यों नहीं बनाऊं? अभी वो कंपटीशन में आ गया, बनाया 4 चित्र बनाया, मगर ऐसा ही बनाया था ना, वो आता कुछ नहीं था मगर कंपटीशन में आ गया। और ये प्रेम नहीं होता है तो वहां क्या होता है, मैं एक्सप्रेशन कैसा होता है बताऊं। वो नहीं चाहता था फिर भी इसने चित्र बनाया। 4 चित्र बनाने के बाद उसने बोला अभी एग्जीबिशन है चित्रों का, तेरा चित्र तू रखता है तो मेरा चित्र मैं कहां रखूं? उसने बोला ब्लाइंड स्कूल में रख दे। ब्लाइंड स्कूल में रखने के बाद क्या कहना था, ये किसी को दिखाने जैसा था ही नहीं। भगवान बोलते कि एक दिन तू प्रेम हाइट, और अभी लगता है ना चंड को सीख सर को परमात्मा ये बोल सकी चंड को सीख बुझ, क्यों? चंड को सब गलत नहीं था क्या? 3 बार भगवान महावीर की हत्या करने के प्रयास करने वाले चंडकोशी को ये शब्द भगवान बोल सकते? ये नहीं था कि चंडकोशी कोई सज्जन था, दुष्टतम था, मगर भगवान की जो प्रतिक्रिया थी वो चंडकोशी की दुष्टता को लेकर नहीं थी, खुद के प्रेम को लेकर की थी। तो मेरे हाथ में क्या है? आप यहां बैठने वाले सभी की गलती कम करना मेरे हाथ की बात नहीं है, मगर सभी के अति प्रेम बढ़ाना मेरे हाथ की बात है। तो मेरे बस में जो है वो इस लाइन पे मैं यदि आगे चलना चाहता हूं, मैं आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, जब भी मन होता है तब परिवार में सामने वाले की गलती कम हो ये मन होता है, या मेरा प्रेम मैं बढ़ा दूं ये मन होता है?
निखिल में क्या होता क्या है? 24 घंटे ना मालूम हम हमको छोड़ के सबको देख रहे। 24 घंटे। एक पत्नी ने ना पति को बोला कि क्या, पति ने बोला पत्नी को समझ में नहीं आता क्या होता है। तो क्या हुआ, तो कि 1 महीने से नए घर में हम रहने के लिए आए, जैसे ही सुबह जाकर के बाहर निकलता हूं ना मालूम ऐसा हो जाता है, ना धंधा जमता है, जो भी मिलता है रिक्शा वाले को बोलता हूँ खड़ा नहीं रहता है, गाड़ी में जाने के लिए ड्राइवर को बोला तो एब्सेंट रहता है। 1 महीने से ऐसा हो रहा है, कहीं भी कुछ भी करो बस हैरान 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 हैरान, मुझे समझ में नहीं आता है मैं सुबह किसका मुंह देख के जाता हूं। पत्नी ने बोला एक काम करो, अपने शयन घर में दर्पण है ना वो हटा लो। किसका मुंह देखता था? खुद का ही। ये दर्पण हटा दो फिर सब एवरीथिंग विल बी ओके। भगवान से ये मत मांगो सारी दुनिया अच्छी हो जाए, भगवान से ये मत मांगो, भगवान से ये मांगो भगवान सारी दुनिया मुझे अच्छी लगे ऐसी ताकत दो। रिपीट करना चाहता हूं, सारी दुनिया अच्छी हो जाए वो डिमांड मत करो, सारी दुनिया अच्छी लगे ऐसी ताकत मुझे दे दो वो डिमांड करो। और जो भी संत और परमात्मा और सज्जन हुए उसका जीवन यहां से ही शुरू हुआ। सारी दुनिया अच्छी हुई और नहीं हुई मगर उसने ये सोचा सारी दुनिया मुझे अच्छी लगनी चाहिए। आपका प्रयास क्या? एक छोटी सी बात गणेश काका बताऊं, आप रोड पे जा रहे हो, रिक्शा वाला रफ ड्राइविंग करता है, आपके मन में उनके प्रति क्रोध का भाव आता है तो 2 विकल्प आता है। रिक्शा वाले को ड्राइविंग सुधार देना चाहिए ये भाव आता है कि मुझे साइड में चलना चाहिए वो भाव आता है। रिक्शा वाला ड्राइविंग सुधारेगा तो क्या होगा? तो फिर रिक्शा वाले को फ्री में ट्रेनिंग तुम देंगे? सच बताऊं ना, आपको भय नहीं लग रहा है? प्रेम के अभाव में परिवार टूट रहा है, प्रेम के अभाव में मेरा मन डिस्टर्ब हो रहा है, ये भय आपको जब तक नहीं लगेगा ना तब तक, मुझे तो अभी मालूम नहीं पैसे की कीमत का आपको पता है, प्रेम की कीमत क्या है कोई पता है आपको? बाजार में से फर्नीचर लाने में, वीडियो लाने में, बिल्डिंग बनाने में पैसा काम लगता है मालूम है, मगर एक संबंध को मेंटेन करने में प्रेम काम लगता है वो आपको मालूम? फिर से रिपीट करूं, मकान पैसे से बनता